ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पर ये 5th लेक्चर है। इससे पहले के 4 वीडियोस में हमने 2 साइडेड एरर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सिंपल से लेकर टफ ट्रांजैक्शन तक को डिस्कस किया है। उन वीडियोस को जरूर देखिएगा दोस्तों। इस 5th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1 साइडेड एरर्स के कुछ ट्रांजैक्शंस को और उनको सॉल्व कैसे करना है। तो फर्स्ट केस जो हम लेकर चल रहे हैं दोस्तों, उसमें होता है कि जब कोई एक अकाउंट अंडरकास्ट या ओवरकास्ट हो जाए। ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, देखिए ओवरकास्ट यानी टोटल्ड मोर। जब हमने उस अकाउंट का टोटल किया, चाहे वो कैश बुक हो, परचेज बुक हो, सेल बुक हो, जब उसका टोटल किया तो टोटल गलती से ज्यादा लग गया। और दूसरा वर्ड है अंडरकास्ट, यानी जब हमने उसका टोटल किया तो उसका टोटल कम रह गया, यानी टोटल्ड मोर एंड इट इज टोटल्ड लेस। ये इसका अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का मीनिंग है। अब जब इन ट्रांजैक्शंस की हम रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री पास करेंगे, उसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज जरूर होगा दोस्तों, याद रखना। बिना सस्पेंस अकाउंट के इन एंट्रीज को हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक अकाउंट अफेक्ट हुआ है सिर्फ, और उसके लिए हमें बैलेंसेस की जानकारी बहुत जरूरी है। ये बैलेंस क्या होता है, अब देखिए जितने भी हमारे एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल है, एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू है, इनका एक बैलेंस होता है। यानी जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं ना बेटा, देखिए लेजर अकाउंट में कुछ पोस्टिंग डेबिट में होती है, कुछ क्रेडिट में। अगर किसी अकाउंट की डेबिट साइड क्रेडिट से ज्यादा हो तो वो डेबिट बैलेंस होता है, और किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा हो और डेबिट में कम अमाउंट हो तो डिफरेंस को हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। यहां देखिए डेबिट बैलेंस का मतलब पता लगाने का एक तरीका और भी है। नॉर्मली द अकाउंट इज डेबिटेड, यानी जिन अकाउंट्स को नॉर्मली हम डेबिट करते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। जैसे किन अकाउंट्स को करते हैं, परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। नॉर्मली ये डेबिट होती हैं तो इनका डेबिट बैलेंस होगा। या यूं कहिए कि लेजर में एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड। दूसरी ओर क्रेडिट बैलेंस किन का होता है, नॉर्मली जो अकाउंट क्रेडिट होते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट, सेल ऑफ गुड्स, और जैसे लाइबिलिटीज का अकाउंट, जैसे इनकम रिसीव्ड का अमाउंट, ये नॉर्मली क्रेडिट होते हैं। या दूसरा तरीका है कि जो लेजर में एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड जितनी ज्यादा होगी उसे क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। तो इन बैलेंसेस की जानकारी बहुत जरूरी है। चलिए ट्रांजैक्शंस से शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी 1 साइडेड एरर्स के, ये एग्जांपल हैं। फर्स्ट देखिएगा, सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹2600। सेल्स बुक है और ये ओवरकास्ट नहीं अंडरकास्ट हुई है, देखिए सॉरी। तो अंडरकास्ट का मतलब सेल्स बुक देखिए तो, यानी जब हम सेल बुक बनाते हैं तो उसमें सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, और मंथ के एंड में जब उसका टोटल करेंगे उस टोटल में 2600 कम रह गए। यानी जो सेल अकाउंट है, सेल्स बुक का टोटल की पोस्टिंग कहां होती है, सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट में कितने कम गए, 2600। यानी सेल अकाउंट जितने से क्रेडिट होना चाहिए था उतने से क्रेडिट नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम किसकी है, ये अंडरकास्ट की प्रॉब्लम है। अंडरकास्ट, कौन सा अकाउंट अंडरकास्ट हुआ, सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, सेल्स नॉर्मली क्रेडिट होती है, आप जानते हैं। जब भी हम गुड्स सेल करें, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करते हैं। यानी सेल अकाउंट के क्रेडिट में 2600 रुपए कम रह गए। तो क्या करें, क्रेडिट में 2600 रुपए और डाल दो, प्लस कर दो, क्रेडिट कर दो इसको दोबारा। लेकिन डेबिट किसे करें, सस्पेंस अकाउंट को। यानी इन ट्रांजैक्शन में जो जर्नल एंट्री पास होगी दैट विल बी पास्ड विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। यानी सेल्स तो क्रेडिट होना है, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री देख लो दोस्तों, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2600 टू सेल्स अकाउंट 2600। सस्पेंस अकाउंट का यूज क्यों कर रहे हैं हम, ये भी देखिए आप, क्योंकि जब किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में मिस्टेक हो तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस में इतना डिफरेंस आता है और उस डिफरेंस को हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं।
और जैसे जैसे हमें ये वन साइडेड एरर मिलती रहती हैं, उस सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से हम इनको करेक्ट करते जाते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी दोस्तों, जिसका हमने रेक्टिफाइड एंट्री पास की। आप जर्नल का परफॉर्मा बनाकर कीजिएगा और नरेशन भी जरूर लिखिएगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन की तरफ। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, देखिए, परचेज रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹4000। यानी यहां हुआ क्या, देखिए, प्रॉब्लम ऑफ ओवरकास्ट, यानी टोटल ज्यादा लग गया, मोर टोटल। किस चीज का टोटल ज्यादा लग गया, परचेज रिटर्न अकाउंट का। इसको समझिए दोस्तों, परचेज रिटर्न अकाउंट। और परचेज रिटर्न अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। ये क्रेडिट बैलेंस होता है। आप जानते हैं परचेजेस हमेशा डेबिट होती है नॉर्मल कंडीशंस में, और जो परचेज रिटर्न है ये हमेशा क्रेडिट होती है। तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, इसकी नेचर क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट साइड क्या रह गई, क्रेडिट साइड ज्यादा लग गई, ओवर हो गई। देखिए ओवर, कितने अमाउंट से ओवर हो गई, क्रेडिट साइड ओवर हो गई ₹4000 से। देखिए, यानी क्रेडिट साइड में ज्यादा चले गए, तो क्या करें, कम करने के लिए डेबिट कर दो इसको। यानी जब भी अंडरकास्ट हो तो हम अकाउंट की नेचर के साथ चलते हैं। देखिए, सेल्स अकाउंट अंडरकास्ट हुआ था तो वो क्रेडिट था, क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब कोई अकाउंट ओवरकास्ट हो तो उसका जो बैलेंस होता है उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली उस बैलेंस से रिवर्स कर देते हैं उसको। देखिए, परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट, और क्रेडिट साइड क्या हो गई, ओवर। तो करेक्ट करने के लिए क्या करें, इसको डेबिट कर दो। यानी हमारी जनरल एंट्री होगी, देखिए, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, अमाउंट ₹4000। जर्नल के परफॉर्मे में करें बच्चे आप लोग, टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सिर्फ एक अकाउंट में मिस्टेक है, वो भी टोटल की। कौन से अकाउंट में, दैट इज परचेज रिटर्न अकाउंट। तो ये दो एंट्रीज कर दी हमने। अब हम बढ़ते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ। ध्यान से देखते जाइएगा स्टूडेंट्स। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, देखिए, सेल्स रिटर्न बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 950। सेल्स रिटर्न बुक यानी एक तरह से सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो गया, अंडरकास्ट का मतलब टोटल लेस। तो कहां प्रॉब्लम आई है, देखिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट। और सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। और डेबिट साइड क्या हो गई, अंडरकास्ट। अंडरकास्ट कितने अमाउंट से, 950। ध्यान से देखो दोस्तों, सेल्स रिटर्न बुक का जब हमने टोटल किया तो 950 रुपए टोटल में कम लग गए हमसे। टोटल में मिस्टेक होती है। तो अब ये देखो, इसका टोटल बढ़ाना है, यानी एक तरह से सेल्स रिटर्न अकाउंट में 950 रुपीज कम चले गए, माइनस हो गए। अब माइनस को प्लस कैसे करें, अकाउंट की नेचर देखो क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है, डेबिट। और डेबिट साइड में कितने कम चले गए, 950। इसको बढ़ाए कैसे, दोबारा डेबिट कर दो। यानी हमने अंडरकास्ट में तो नेचर के साथ चलना है। कोई अकाउंट डेबिट है तो डेबिट कर दो, क्रेडिट है तो क्रेडिट। और ओवरकास्ट में हम उल्टा करते हैं, रिवर्स। तो यहां जनरल एंट्री क्या होगी, देखिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 950 टू सस्पेंस अकाउंट 950। तो ये तीन ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री हो चुकी दोस्तों। अब फोर्थ की तरफ चलते हैं, फटाफट देखिए। उम्मीद है अब तक आपको वन साइडेड एरर्स, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट करना आ गया होगा। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन को देखते हैं। परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट। कौन सी बुक, परचेज। और परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, परचेजेस का, परचेज ऑफ गुड्स। परचेज अकाउंट का दोस्तों हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। और तो इसे रेक्टिफाइड कैसे करें दोस्तों, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये आप समझ गए। डेबिट साइड ज्यादा हो गई, कितने से ज्यादा हो गई, 2000 से। तो करेक्ट करने के लिए, यानी परचेज में से 2000 माइनस करने हैं। परचेज नॉर्मली डेबिट होता है, इसे क्रेडिट कर दीजिए। यानी हमारी जनरल एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट,
सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2000 टू परचेजेस अकाउंट रुपीज 2000। तो उम्मीद है दोस्तों ये ट्रांजेक्शन्स और ये वे ऑफ डिस्कशन आपको बहुत पसंद आया होगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप डटे रहें, लगे रहें, वीडियो जो सीक्वेंस में बनाई है उनको फॉलो करते रहें, प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपकी नॉलेज अच्छी हो गई तो ये मान लो अकाउंट्स आपके लिए कुछ नहीं है, ये डेड श्योर है, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात मैंने पहले लेक्चर में भी बताई थी, रेक्टिफिकेशन करते टाइम ध्यान रखिए कोई भी अकाउंट डेबिट कोई भी क्रेडिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं, गलतियों का सुधार कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली जो परचेज है वो डेबिट होता है लेकिन यहाँ क्रेडिट हुआ, इस तरह की चीजें चलती रहेंगी और वन साइडेड एरर्स को हम सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से रेक्टिफाई करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने कॉमर्स फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।